सभी भाइयों को फिर से मेरा राम राम। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पे घरेलू विवाद जिसकी वजह से मैं न्याय को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ और पारिवारिक वजह से कि परिवार के मुखिया यानी पिताजी की अवहेलना ना हो, क्योंकि वो बीच रिश्तेदारों से समझौता कराने के पक्ष में। लेकिन समझौते में जो चीज़ें हो रही है वो विवाद को ख़त्म करने वाली नहीं होकर केवल इस डर से हो रही है कि हमारे परिवार में कोई केस ना हो, विरोधी बढ़े नहीं, और इस डर के मारे हो रही है कि पुलिस और वकील किसी की सगी नहीं है। लेकिन मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है कि पुलिस विभाग यानी पुलिस SHO नरेना थाना और IO ये निष्पक्षता से रिपोर्ट बनाएंगे। MLC रिपोर्ट निष्पक्षता से होगी, मेडिकल विभाग इसमें सपोर्ट रहेगा। इस आशा के साथ इस जानलेवा हमले और इस अन्याय को मैं लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से समझौता हो रहा है और जो डर मेरे परिवार को है, मेरे भाई को, मेरे पिता को है, जिस डर की वजह से अतिक्रमियों की जो पूरे जाजुना वंश का चौक है, परिवार की गांव में बसावट, हमारे पूर्वजों की बसावट के समय से जो बेरा है, चौक है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। गोणी डीबा कुआ का कोई बंटवारा नहीं होता है। ये मैंने बोला था कि समझौता अगर हो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं हर आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन रास्ते को लेकर जो लड़ाई हुई है वो रास्ता चौड़ा हो या फिर यथावत अगर रखते हैं, उन्हें चौड़ा नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ के पत्थर उठा लिए जाएंगे। लेकिन हमारे नोड़िया की दीवार तक हमारा 50 वर्ष पुराना कब्जा है। अगर आपको ज़मीन कम ज़्यादा रहती है तो आप नाप के ले सकते हैं, उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होकर मेरे पिताजी द्वारा समर्पण किया गया कि कलह नहीं हो, और सामने वाला पक्ष, मेरे पिताजी का मानना है कि सामने वाला पक्ष मानने वाला नहीं है, गलत इरादे और नेक इरादे रहे हैं। जितनी भी पहले की घटनाएं हुई है, लड़ाइयाँ हुई है, विवाद हुए हैं, उसमें उन्होंने मतलब जितना बोला जाता है ना कि दोखलेपन का आदमी, उस दोखलेपन की प्रवृत्ति का उन्होंने परिचय दिया है। इसलिए मेरे पिताजी को इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं पुलिस वाले या और प्रशासन हमारा साथ नहीं रहेगा, वकील और ये सगे नहीं है, और इस तरह के खौफ की वजह से, और परिवार में किसी की मौत ना हो जाए, क्योंकि वो कहीं ऐसे आपराधिक मामलों में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा है इन चीज़ों में। और जैसे जिस तरह से उसके अतिक्रमण के इरादे रहे, और ये सब चीज़ों को देखते हुए मेरे पिताजी को इस बात का अंदेशा है कि मैं केस नहीं लड़ूंगा, जो हो गया सो हो गया। ज़मीन जो 1/2 चौक की है वो खा जाए, गोणी खा जाए, रास्ते की तरफ दीवार चुग ले, इधर कर ले, कुछ भी करे, लेकिन मुझे केस नहीं लड़ना, समझौता करना है। सो मैं नाराज़ होकर जयपुर आ गया था कि मैं आपके खिलाफ़ नहीं जाऊंगा, भैया और पिताजी जो करेंगे वो सही है। लेकिन जो रिलेटिव है उनसे भी मैंने बोला कि अन्याय नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप बीच में आके समझौता कराते हैं तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमारे मुद्दे और उनके मुद्दे रखे जाए और विवाद को ख़त्म करके समझौता हो, बट ऐसा नहीं हुआ। आज सुबह 1/7/2023 को मेरे पास कॉल आया भाई साहब का, और उन्होंने बताया, तो मैंने उनकी पहली शर्त जो थी, और मैंने पहले ही बोल दिया था कि लिखित में कोई ऐसी बात ना हो जो परिवार में कलह पैदा करे या किसी का हक छीने या किसी सामुदायिक चीज़ को व्यक्तिगत बताए। और उसमें पहली लाइन थी कि गोणी पे जो अतिक्रमण हो गया वो उसी का है, और बाकी जो अतिक्रमण है उसमें 1/2 है। 1/2 का मतलब हो गया भागीरथ और भैरू के पुत्र, उसमें पोखर के पुत्रों का कोई हक नहीं है।
लीगली डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, कागजों में नहीं है वो, यानी जमाबंदी में नहीं है, लेकिन उनका हक है। सो मैंने भाई साहब को बोला था कि ये बात लिखित में नहीं आनी चाहिए। कोई बात नहीं, वो अतिक्रमण करते हैं, परिवार साथ में नहीं है, सब लोगों का एक जगह बैठ के समझौता नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, स्थिति यथावत रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब परिवार एक मत होगा फैसले हो जाएंगे, लेकिन लिखित में केवल ये बात आनी चाहिए कि रास्ते में इन्होंने अतिक्रमण किया है, और अगर ये बात नहीं माने और आप पापा अगर स्वीकार कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, रास्ते के दोनों साइड के पत्थर उठा लिए जाएंगे। और इस विवाद को हम गलत मानते हुए, परिवार के हित में नहीं मानते हुए, मतलब कि ये लड़ाई जो हुई है ये परिवार के हित में नहीं है, भाईचारे और शांति से रहें, इसके लिए अगर वो राजी होते हैं, समझौता होता है, तो मैं स्वीकार करता हूँ। बट ये नहीं होने की वजह से मैं पूर्ण रूप से असहमत हूँ। अभी मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, सो मैं कुछ साक्ष्य के तौर पे एक वीडियो जिसमें फ़ोटो और वीडियो है आपके सामने रख रहा हूँ, आप एक बार उसे ज़रूर देखें। समाज के सभी शुभचिंतक, मैं सभी लोगों के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं केवल उन शुभचिंतकों के लिए वीडियो बनाया है, उन परिवारजनों के लिए वीडियो बनाया है जो समाज में शांति, विवादों से दूर एक अच्छी सामाजिक जीवन की कामना करते हैं, रुचिकर है और समाज सेवा में विश्वास करते हैं, अच्छे जीवन यापन की सोच को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। प्लीज़ इसे ध्यान से थोड़ा गौर करके देखिए और मेरा इस न्याय की लड़ाई में सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं इस लड़ाई में मेरे पिता के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इस अन्याय को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज़ सपोर्ट मी।